अध्याय 5 चित्त की एकाग्रता। हमारा जो भी ज्ञान है, चाहे वह बाह्य जगत का हो अथवा अंतर जगत का, उसे प्राप्त करने का केवल एक ही ढंग है, चित्त की एकाग्रता। जब तक हम किसी विषय में अपना मन एकाग्र करके ना लगाए, तब तक विषय विज्ञान का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। यदि तुम स्वयं अपने मन का अध्ययन करना चाहते हो, तो उसकी भी वही विधि है। तुमको अपना चित्त एकाग्र करना पड़ेगा और उसे स्वयं उसी चित्त पर लगाना होगा। जो एकाग्रता में अधिक सामर्थ्य होता है, वह दूसरे से अधिक ज्ञान अर्जित कर लेता है। भूतकाल तथा वर्तमान काल के महान पुरुषों के जीवन में हमें उनकी चित्त की एकाग्रता की अपार शक्ति का पता लगता है। तुम कहते हो वे प्रतिभाशाली पुरुष हैं। योग विज्ञान हमें बताता है कि हम सभी प्रतिभाशाली हैं, बशर्ते वैसा होने के लिए हम कठिन प्रयत्न करें। कुछ लोग औरों से अधिक सक्षम होकर जीवन में प्रवेश करते हैं और शायद बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाते हैं। हम सब भी वैसा कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में वही शक्ति है। अब प्रश्न यह उठता है कि कैसे अपने मन का अध्ययन किया जाए, कैसे मन को एकाग्र किया जाए। योगियों ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं। उनमें से कुछ नियमों की रूपरेखा इस प्रकार है। निश्चय ही मन की एकाग्रता के कई साधनों द्वारा प्राप्त होती है। इंद्रियों द्वारा तुम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। कुछ लोग सुंदर संगीत को सुनकर, अन्य लोग सुंदर दृश्य को देखकर मन को एकाग्र करते हैं। कुछ लोग कीलों की शैया पर, लोहे की तेज नोकदार कीलों पर लेटकर तथा दूसरे कंकड़ियों पर बैठकर मन को एकाग्र करते हैं। ये असाधारण प्रयत्न हैं, जिनमें अत्यंत अवैज्ञानिक विधि का सहारा लिया गया है। वैज्ञानिक विधि है मन को धीरे धीरे प्रशिक्षित करें। विभिन्न दार्शनिकों के मतानुसार सार्वभौम विधियों की योजना की गई है। कुछ का कहना है कि हम जिस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, वह है चित्त की अति चेतन अवस्था, सीमाओं के परे पहुंचने की स्थिति। योगियों के लिए नैतिकता का मूल्य यह है कि वे मन को निर्मल बनाती हैं। मन जितना ही निर्मल होगा, उसे वश में करना उतना ही सरल होगा। जो भी संकल्प मन में उठता है, प्रत्येक को ग्रहण कर मन उसे कार्यान्वित करता है। मन जितना ही अशुद्ध होता है, उसे वश में करना उतना ही कठिन होता है। अनैतिक पुरुष मनोविज्ञान के अध्ययन में कभी मन को एकाग्र नहीं कर सकता। आरंभ करने पर संयम की थोड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, श्रवण शक्ति भी थोड़ी उपलब्ध हो जाएगी, परंतु ये सिद्धियां भी उसके पास से चली जाएंगी। कठिनाई यह है कि तुम बारीकी से अध्ययन करने पर देखोगे कि जो असाधारण सिद्धि उपलब्ध हुई थी, उसकी प्राप्ति विधिवत वैज्ञानिक प्रशिक्षण द्वारा नहीं हुई थी। जो लोग जादू की शक्ति से सांपों को वश में करते हैं, वो सांपों द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति किसी प्रकार की असाधारण सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं सिद्धियों के शिकार हो जाते हैं। भारत में ऐसे लाखों व्यक्ति हैं जो नाना प्रकार से सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। उनमें से अधिकांश पागलपन के प्रलाप करते हुए मर जाते हैं। मस्तिष्क असंतुलन होने से बहुत से तो आत्महत्या कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि मन को वश में करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन का सहारा लें। वैज्ञानिक अध्ययन धीरे धीरे
अपने मन को प्रशिक्षण में लगाएं। प्रथम आवश्यकता है नैतिक बने। यदि ऐसा व्यक्ति चाहे कि देवगण आ जाए तो वे आकर उसे दर्शन देंगे। यह हमारे मनोविज्ञान और दर्शन का सार है। पूर्ण नैतिक। जरा सोचो कि इसका क्या अर्थ है। अहिंसा, पूर्ण पवित्रता और पूर्ण संयम, ये नितांत आवश्यक है। जरा सोचो कि कोई व्यक्ति इनका किस रूप से पालन कर सकता है। दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं, जो व्यक्ति नैतिकता का पालन करता है, अपने मन को निर्मल रखता है, उसके सामने कोई भी जीव आके अपना वैर त्याग देता है। योगी बड़े कठिन नियम रखते हैं। कोई व्यक्ति दानी हुए बिना दूसरे की दृष्टि में दानी नहीं हो सकता। मेरा विश्वास करें, मैंने एक ऐसे पुरुष को देखा है जो एक गुफा में रहते थे। उसमें उनके साथ नाग और मेंढक एक संग रहते थे। कभी कभी वह कई कई दिनों और महीने उपवास करते थे, तब बाहर निकलते थे। वह सर्वदा मौन रहते थे। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पवहारी बाबा की ओर संकेत कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मेरे वृद्ध गुरुदेव कहा करते थे, जब हृदय कमल खिल उठेगा तब मधुमक्खियां अपने आप आ जाएंगी। उस प्रकार के मनुष्य वहां अब भी हैं। उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है। जब कोई व्यक्ति हृदय से पूर्ण हो जाता है और उसमें घृणा का लेश भी नहीं रह जाता, तब उसके समक्ष सभी प्राणी घृणा का त्याग कर देते हैं। साथ के सभी प्राणियों के प्रति व्यवहार में ये बातें आवश्यक हैं। सबको हम प्यार करें। दूसरों के दोष देखना हमारा काम नहीं है। इससे कुछ लाभ नहीं होता। हमें उनकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। हमारा प्रयोजन गुणों से है, दोषों को ढूंढना नहीं। अच्छा बनना हमारा काम है। स्वामी जी एक उदाहरण से हमें ये बताना चाहते हैं। एक कुमारी, वह कहती है, मैं योगी बनने जा रही हूं। वह समाचार को 20 बार सुनाती है, 50 दिन का ध्यान का अभ्यास करती है, तब कहती है, इस धर्म में कुछ नहीं है। मैंने इसे आजमा लिया, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ आध्यात्मिक जीवन की नींव ही नहीं है। पूर्ण नैतिकता को ही नींव होनी चाहिए। यह सबसे बड़ी कठिनाई है। हमारे देश में वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं। वे प्रातःकाल सेरो चीनी लेकर निकलते हैं और चींटियों के नियमित जमीन पर डालते जाते हैं। कथा यह है कि जब तक व्यक्ति ने चींटियों के लिए जमीन पर चीनी डाली, तब दूसरे आदमी ने चींटियों पर पैर रख दिया। पहले ने कहा, नीच, तूने जीवों की हत्या की है, और यह कहते हुए उसने ऐसा प्रहार किया कि वह आदमी मर ही गया। बाहर यह सोच बड़ा आसान है, उसकी ओर सारी दुनिया टूटती है। यदि नैतिकता का पालन एक विशेष प्रकार का बनना धारणा करने से हो जाए, तो कोई भी मूर्ख वैसा कर सकता है। जब साक्षात मन को उससे संघर्ष करना पड़ता है, तब वह कार्य कठिन हो जाता है। जो लोग ऊपरी दिखावा करते हैं, वे अपने आप को बड़े पुण्य आत्मा बनाते हैं। मुझे याद है,
कि जब मैं बालक था तब मुझे ईसा मसीह के चरित्र के प्रति बड़ा आदर भाव था। तब मैंने बाइबल में विवाह के भोज के विषय में पढ़ा। मैंने ग्रंथ बंद कर दिया और कहा, उन्होंने मांस खाया और शराब पी, वे भले आदमी नहीं हो सकते। वस्तु का सच्चा अर्थ हमारी आंखों से सदा ओझल होता रहता है। शूद्र खान पान और वस्त्र, इन्हें तो हर मूर्ख देख सकता है। उसको कौन देखता है जो सबसे परे है हृदय का संस्कार, जिसे हम चाहते हैं। भारत में हम एक समुदाय के व्यक्तियों को कभी कभी दिन में 20 बार स्नान करते देखते हैं। अपने को बहुत पवित्र बनाते हैं। वे किसी को नहीं छूते। स्थूल तथ्य, बाहरी वस्तुएं। यदि स्नान से ही कोई पवित्र हो जाए तो मछलियां सबसे बढ़कर पवित्र जीव है। स्नान, वस्त्र और आहार का नियमन, इन सबको तब सार्थक माना जाता है जब वे आध्यात्मिक बनने में सहायक हो। वह प्रथम है और ये सब सहायक है। इसके बिना तो कितनी भी घास खाई जाए किंचित लाभप्रद नहीं है। यदि उनको सही ढंग से समझा जाए तो वे सहायक हैं, किंतु गलत समझने से वे हानिकारक हैं। यही कारण है कि मैंने इन बातों को समझा रहा हूं, क्योंकि प्रथम तो सभी ग्रंथों में प्रत्येक वस्तु अज्ञानियों द्वारा अभ्यास किए जाने पर भ्रष्ट हो जाती है। बोतल में रखा हुआ कपूर तो उड़ गया और लोग बोतल के लिए झगड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात, जब वे कहने लगते हैं यह ठीक है और वह गलत, तब आध्यात्मिकता उड़ जाती है। सभी विवाद रूप तथा संप्रदाय को लेकर आत्मा में कदापि नहीं। वर्षों तक बुद्धों ने अपने गौरवशाली उपदेश दिए। धीरे धीरे आध्यात्मिकता का लोप हो गया। यही ईसाई मत में हुआ। तब यह विवाद उठा कि एक में त्रिदेव है या त्रिदेव में एक है, जबकि ईश्वर क्या है यह जानने के लिए कोई ईश्वर के पास नहीं जाना चाहता। यह जानने के लिए कि वह एक में तीन है अथवा तीन में एक, हमें स्वयं ईश्वर के सानिध्य में जाना होगा। इस व्याख्या के साथ अब आसन, मन को वश में करने के प्रयत्न में कोई आसन आवश्यक है। जिस आसन में बैठना आसान हो वही उस व्यक्ति के लिए आसन है। नियमित मेरुदंड, स्पाइन को सीधा रखना चाहिए। वह शरीर के भार वहन के लिए नहीं है। आसन लगाने में केवल एक बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी आसन लगाया गया हो, शरीर के भार में मेरुदंड पूर्णता उन्मुक्त रहे, मतलब आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा रहे। प्राणायाम। श्वास प्रश्वास प्रक्रिया, श्वास प्रश्वास प्रक्रिया पर बहुत जोर दिया गया है, मतलब एक्सहेलेशन। सांस तो हम स्वाभाविक ले ही रहे हैं, लेकिन एक्सहेलेशन प्रसव क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी कहते हैं, मैं तुमको जो बात बता रहा हूं वह भारत के किसी संप्रदाय से संग्रहित नहीं की गई। यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे इस देश में तुम अपने बच्चों को कुछ प्रार्थनाएं सिखाते हो, वैसे ही भारत में अपने बच्चों को लेकर उन्हें कुछ तथ्यों से अवगत कराते हैं इत्यादि। भारत में बच्चों को 2-1 प्रार्थनाएं सिखाने के अतिरिक्त किसी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। तब वे किसी ऐसे व्यक्ति की खोज आरंभ करते हैं जिसे वे अपना गुरु बना सकें। वे भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पास जाते हैं और अंततः उन्हें ऐसा आदमी मिलता है जिसके बारे में वे कहते हैं
मेरे लिए वही गुरु है और उससे दीक्षा लेते हैं। यदि मैं विवाहित हूं तो मेरी पत्नी शायद किसी दूसरे व्यक्ति को गुरु के रूप में प्राप्त कर सकती है और मेरे पुत्र को कोई तीसरा गुरु मिल सकता है तथा मेरे और मेरे गुरु के बीच की बात सदा गोपनीय रहेगी। पत्नी के धर्म को जानना पति के लिए आवश्यक नहीं है और उससे यह पूछने का साहस नहीं होगा कि तुम अपना धर्म बताओ। यह भली भांति विदित है कि वे कभी नहीं बताएंगे, केवल उस व्यक्ति तथा उसके गुरु को ज्ञात रहेगा। कभी कभी तुमको पता लगेगा कि जो वस्तु एक के लिए बिल्कुल हास्यास्पद है वही दूसरों के लिए उपदेश लायक है। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना बोझ ढो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का यह अपना कार्य है जिसका प्रयोजन उससे उसके गुरु तथा ईश्वर से है। लेकिन कुछ सामान्य नियम हैं जिन्हें ये सभी गुरु सिखाते हैं। प्राणायाम और ध्यान स्वत्र सिखाए जाते हैं। भारत में यही उपासना है। गंगा तट पर तुम स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों सबको प्राणायाम का अभ्यास करते हुए देखा होगा। उन्हें अन्य कार्य भी करने हैं, इसमें वे बहुत समय नहीं लगाते, परंतु जिन लोगों ने इस जीवन की साधना के रूप में अंगीकार किया है वे अनेक विधियों से इसका अभ्यास करते हैं। एक दूसरे से भिन्न कुल 84 आसन हैं जो किसी व्यक्ति की देख रेख में अभ्यास शुरू करते हैं। उन्हें शरीर के सभी अंगों में सदैव प्राणों की गति और सुफरन का अनुभव होता है। तत्पश्चात धारणा एकाग्रता का स्थान है। चित्त को एक जगह ठहराना धारणा है। हिंदू बालिका या बालक दीक्षा ग्रहण करता है, वह अपने गुरु से एक शब्द पाता है जिसे मंत्र कहते हैं। यह मंत्र गुरु अपने गुरु से प्राप्त करता है और फिर वह अपने शिष्यों को देता है। इस प्रकार का एक मंत्र है ओम। इन सभी प्रतीकों का विशेष अर्थ है कि वे उसे गुप्त रखते हैं और कभी लिखते नहीं। मंत्र गुरु से कान में लिया जाता है, लिखित रूप में नहीं, और फिर उसे साक्षात परमेश्वर ही माना जाता है। तब वे मंत्र का ध्यान करते हैं। एक समय था जब मैं इसी प्रकार वर्षा ऋतु में चौमासे भर प्रार्थना करता था। सवेरे उठकर नदी में गोता लगाता था और गीले कपड़े पहनते ही सूर्य अस्त मंत्र जपता था। तब मैं कुछ भोजन करता था, थोड़ा सा चावल, दूसरी कोई चीज। बरसात के 4 महीने। भारतीय मन का विश्वास है कि विश्व में कोई वस्तु अप्रिय नहीं। इस देश में व्यक्ति द्रव्य चाहता है, वह काम करने जाता है और उसका उपार्जन करता है। वहां उसे एक सूत्र मिल जाता है, वह पेड़ के नीचे बैठता है और विश्वास रखता है कि पैसा अवश्य आना चाहिए, जिसकी उसकी संकल्प शक्ति द्वारा ही हर चीज आनी चाहिए। तुम यहाँ धन कमाते हो, बात वही है। पैसा कमाने में तुम अपनी सारी शक्ति लगा देते हो। कुछ संप्रदाय ऐसे लोगों के हैं जिन्हें हठ योगी कहा जाता है। वे कहते हैं कि सर्वोत्तम यह है कि शरीर को मरने से बचाया जाए। उनकी सारी क्रिया शरीर पर है। 12 वर्ष का अभ्यास, बचपन से ही अभ्यास आरंभ करते हैं। हठ योगियों के विषय में एक बात बड़ी विचित्र है। पहले जब वह शिष्य बनता है तब जंगल में चला जाता है और ठीक 40 दिनों तक बिल्कुल एकांत में रहता है। उन 40 दिनों उन्हें कुछ सीखना रहता है, सीख लेते हैं। कलकत्ते में एक आदमी है जिसका यह दावा है कि उसकी उम्र 500 वर्ष है।
सब लोग मुझे बताते हैं कि उनके पितामह ने उस व्यक्ति को देखा था। 20 मील रोज चलना उसकी कसरत है और वह कभी टहलता नहीं वरन दौड़ता है। जल में प्रवेश करता है, नख सिख कार्यंत कीचड़ पोत लेता है और उसके बाद वह पुनः जल में गोता लगाता है, फिर कीचड़ का लेप कर लेता है। मुझे इसमें कोई अच्छाई नजर नहीं आती। कहते हैं कि सर्प 200 वर्ष जीवित रहता है। वह वृद्ध हो गया क्योंकि मैंने भारत में 14 वर्ष का भ्रमण किया है और जहां मैं गया वहीं के लोग उसे जानते थे। वह जिंदगी भर घूमता रहा। हठ योगी एक रबड़ का 80 इंच लंबा टुकड़ा निकल गया और फिर उसे बाहर निकाल दिया। नित्य 4 बार उसे शरीर के अंदर और बाहर वो लेता था। दीवारें अपने शरीर को हजारों वर्षों तक कायम रख सकती हैं। इससे क्या? मैं उतने काल तक जीना नहीं चाहूंगा। एक दिन के लिए उसका दोष ही पर्याप्त है। अपनी तमाम भ्रांतियां एवं सीमाओं से युक्त एक ही शुद्र काया प्राप्त है। अन्य संप्रदाय भी हैं, वे तुमको जीवनी औषधि की एक बूंद दे देंगे, तुम युवा बने रहोगे। सभी संप्रदाय के नाम गिनने में मुझे महीने लग जाएंगे। सभी संप्रदाय की शक्ति का स्रोत है मन को स्थिर रखना। उनकी परिकल्पना, पहले मन को एकाग्र करें, उसे किसी विशेष स्थान पर रखो। सामान्यतः उनका कहना है कि धारणा में चित्त को शरीर के भीतर सुषुम्ना में अथवा किसी नाड़ी केंद्र में स्थिर रखना चाहिए। केंद्रों में चित्त को स्थिर करने से योगी को शरीर पर अधिकार प्राप्त होता है। शरीर के कारण उसकी मानसिक शक्ति में बड़ी बाधा पहुंचती है। वह उसके सर्वोच्च लक्ष्य के विरुद्ध है, इसलिए वह उस पर अधिकार चाहता है जिससे शरीर सेवक का काम करे। फिर ध्यान अवस्था आती है। वह उच्चतम अवस्था है। जब तक चित्त में शांत रहता है, ऊंची अवस्था नहीं होती। समाधि उच्च अवस्था है। वह दृष्टा और साक्षी के रूप में वस्तुओं को देखता है। जब तक मुझे दुख होता था, जब तक कि शरीर में मेरी तादात्म्य वृद्धि है, जब तक मुझे मौज या खुशी का अनुभव होता है, तब तक शरीर में मेरी तादात्म्य वृद्धि है। परंतु जो उच्च अवस्था है, उसमें सुख दुख दोनों में एक सा सुख अथवा आनंद प्रतीत होगा। प्रत्येक प्रकार का ध्यान प्रत्यक्ष समाधि है। चित्त के पूर्ण एकाग्र हो जाने पर जीवात्मा स्थूल शरीर के बंधन से वस्तुतः मुक्त हो जाती है और उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जिस वस्तु की इच्छा होती है वह प्राप्त होती है। सिद्धि और ज्ञान दोनों प्राप्त हो जाते हैं। जीव आत्मा शक्ति रहित जड़ पदार्थ में तादात्म्य स्थापित कर लेती है, अतः रोती है। वह नाशवान रूपों में तादात्म्य स्थापित करती है, परंतु वह विमुक्त यदि किसी सिद्धि का प्रयोग करना चाहती है तो उसे वह मिल जाएगी। यदि नहीं चाहती तो नहीं आती। जिसने ईश्वर को जान लिया वह ईश्वर हो गया। ऐसी मुक्त आत्माओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसका जन्म और मरण नहीं होता, वह सर्वदा के लिए मुक्त हो जाती है। दोस्तों, इस चैप्टर के माध्यम से हमने यह जाना कि चित्त को कैसे एकाग्र कर सकते हैं। अलग अलग विधियों के माध्यम से हमने चित्त को एकाग्र करना सीखा। अब आपको प्रैक्टिस करनी है
जो इस चैप्टर में बताया गया है उसके माध्यम से आप प्रैक्टिस शुरू करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो और ध्यान अवस्था तक तभी पहुंचा जा सकता है। आप थोड़े थोड़े देर के लिए, कुछ कुछ देर के लिए अभ्यास कर सकते हो अपने चित्त की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरी वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।